हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो यह टेस्ट नंबर हम यहाँ पे आज कौन सा सॉल्व करेंगे? 15 नंबर का। ठीक है, तो जो भी हमारे नए मित्र इस चैनल पर आएंगे, अगर वो पुराना नहीं देखें 1 से लेकर 14 तक, तो वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप पूरा वीडियो जो है वॉच कर सकते हैं। ठीक है, या आई बटन पर क्लिक करके भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट डाल दी गई वहाँ पे आई बटन पे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 701 नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन में आपको थोड़ा इंटरवल, थोड़े मतलब कि थोड़ा देर का क्या रहेगा, गैप रहेगा। ठीक है, थोड़ी देर का टाइम दिया जाएगा, उसी के बीच में आपको अपना आंसर जो है चुन लेना है या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, तो 701 नंबर क्या कह रहा है, गुरु का विलोम बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तुच्छ, तुच्छ का विलोम महान हो जाता है। तुच्छ का विलोम क्या हो जाता है, महान हो जाता है। ठीक है, तुच्छ का विलोम महान हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बताइए भैया 702 नंबर, आवर्तक का विलोम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम समर्थक, विरोधी, विरोधी का विलोम क्या होता है, समर्थक होता है। ठीक है, विरोधी का विलोम समर्थक हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 703 नंबर क्या कह रहा है कि स्वार्थ का विलोम बताइए, स्वार्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 704 नंबर, बताइए भैया इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 705 नंबर, अर्वाचीन का विलोम बताइए, अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का विलोम हमारा क्या हो जाता है, प्राचीन हो जाता है। ठीक है, प्राचीन, ये भी कई बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। पोषक का विलोम है, पोषक का कौन सा विलोम है, पोषक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाते हैं। बताइए भैया 707 नंबर, बी नंबर सही हो जाता है। ठीक है, बाकी पराजित, ये किसका विलोम है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए भैया 708 नंबर, स्वागत का विलोम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर क्या। ठीक है, अब बाकी बात करते हैं किसका, पुरस्कार का विलोम दंड हो जाता है। ठीक है, पुरस्कार का दंड हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 709 नंबर, बताइए भैया इसका विलोम क्या हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अपराध क्या है, अपराध का क्या विलोम होगा, अपराध का क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में ही बताइए अपराध का क्या हो जाएगा। अपराध का भी बताइए और अन्याय, अन्याय का भी बताइए। बताइए भैया दुर्गम का विलोम क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे क्या स्टार्ट हो जाते हैं भैया, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाले क्वेश्चन, जब क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाला है पेपर में, तो यहाँ से आपको बहुत ध्यान से जो है अच्छे से पढ़ के जो है चारों ऑप्शन, वीडियो को रोक के भी पॉज करके भी आप क्या कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बताइए भैया कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, बाकी भयंकर क्या है कि भयंकर के स्थान पर हानिकारक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों की तुलना की जा रही है। ठीक है, दोनों की तुलना की जा रही है, ये है इसका। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है बताइए। मेरा प्राण संकट में है कि मेरी प्राण संकट में है, कि मेरे प्राण संकट में है, कि प्राण मेरे संकट में है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। मेरे प्राण संकट में है, तो मेरे प्राण संकट में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्राण, प्राण सदा ये होते हैं बहुवचन में,
ठीक है। प्राण सदा क्या होते हैं, ये बहुवचन में यूज होते हैं। तो मतलब मेरा के स्थान पर मेरे होने चाहिए, किसका, मेरे होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये बहुवचन में यूज होता है प्राण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 713 नंबर क्या कह रहा है कि भैया कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और इसका बताइए 714 नंबर कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है, बताइए। तो वे चुप हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। और 715 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा हो। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में तो है ये, लेकिन इस वाक्य में जो है मतलब कैसे लिखा जाएगा, ये विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है या विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, या कोई नहीं सही है। विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैं के स्थान पर स्थित मतलब स्थित का प्रयोग होना चाहिए मैं के स्थान पर, क्योंकि किसी क्षेत्र अथवा क्या होता है, स्थान के संदर्भ में स्थित का प्रयोग करना सही माना जाता है। 716 नंबर कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, बताइए। अशुद्ध वाक्य बताइए यहाँ पे। तो बताइए 716 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। अशुद्ध ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये जो है अधिक, ये ऐसे होगा, ठीक है। अधिक ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिए ऐसे लिखा जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि बताइए कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, अशुद्ध लिखा हुआ, ठीक है। इसमें जो है ये ऐसे लिखा जाएगा, ये सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बोलते हैं 718 नंबर कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध कौन सा लिखा है, तो वाक्य भैया शुद्ध क्या लिखे हैं, सभी लिखे हैं, ठीक है। सभी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा है, सभी शुद्ध है, ठीक है। सभी शुद्ध यहाँ पे हैं, ठीक से देख लीजिए, सभी शुद्ध है, ठीक है। और कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है यहाँ पे बताइए भैया, अशुद्ध कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी। उर्मिला कैसे लिखा जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। उर्मिला लिख के आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे लिखा जाएगा। और क्या हो गया, सॉरी, हाँ। फिर यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे एक मतलब कि, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में। तो बताइए भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और कृतघ्न क्या कह रहा है, कृतघ्न मतलब क्या होता है कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। और कृतज्ञ किसे कहते हैं, जो किए गए उपकार को मानता हो। कृतकार्य, कृतकार उसे कहेंगे जिसका अर्थ मतलब सिद्ध हो चुका हो, उसे कृतकार कहेंगे, ठीक है। जिसका अर्थ शुद्ध मतलब सिद्ध हो चुका हो। और जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहेंगे, अज्ञ कहेंगे, ठीक है। ये सब बहुत बार पूछा जाता है घुमा फिरा के, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, वही बता आ गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। कृत, ये ऐसे लिखा है, कृत आधा मतलब घा अवना कृतघ्न, ठीक है। उपकृत, उपकृत किसे कहेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उपकृत, उपकृत उपकृत क्या होता है ये बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छे कुल में मतलब जन्म जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, अच्छे कुल में मतलब जन्म लेने वाला, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में। कुलीन हो जाएगा, ठीक है। कुलीन हो जाता है, ठीक है। जबकि राजा का पुत्र हो जाता है राजपुत्र, ठीक है। राजा का पुत्र राजपुत्र। और जिसका जन्म दोबारा हुआ उसे द्विज कहेंगे। और जिसकी पूजा न की जा सके मतलब जिसकी पूजा की जा सके, पूजनीय होगा, सॉरी, तो जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनीय कहेंगे, ठीक है। 724 नंबर जो मृत्यु को जीत ले मतलब जो मृत्यु को जीत ले सके, ले, ठीक है, लो नहीं होगा, ठीक है। जो मृत्यु को जीत ले उसे क्या कहेंगे शब्द में, मृत्युंजय कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी, विजयी किसे कहेंगे।
जिसको जीता मतलब जीती हुई मतलब जिसकी जीत हुई हो उसे क्या कहेंगे? विजयी कहेंगे। ठीक है, जिसकी जीत हुई उसे क्या कहेंगे? विजयी कहेंगे, विजयी। और जो मतलब कि क्या है, जिसकी मृत्यु ना हो उसे क्या कहेंगे? अमर कहेंगे, अमर। 725 नंबर, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें? अनुग्रहित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। 726 नंबर क्या कह रहा है? जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? जिसका निवारण ना हो सके, बताइए भैया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। अनिवार्य क्या है? अनिवार्य का मतलब बताइए क्या हो जाता है? अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब पता है ना? मतलब कहते नहीं है कि अनिवार्य मतलब ये क्वेश्चन करना अनिवार्य ही है। तो मतलब अनिवार्य उसके लिए होता है, किसके लिए? जिसका निर्णय मतलब क्या हो, जिसको करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य कहेंगे। सिंपल बात है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आवश्यक मतलब होने वाला हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? जो अवश्य होने वाला हो, सॉरी, जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? जो अवश्य होने वाला हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, बाकी निश्चित की अगर हम बात करते हैं उससे क्या हो जाएगा? शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला हो। शाश्वत ये कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट, जो हमेशा रहने वाला है वो। बताइए भैया 728 नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए मतलब ए सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है 728 नंबर का। 729 नंबर बताइए। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित कहेंगे। ठीक है, चिन्हित कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए चिन्हित, चिंतनीय कहेंगे इसे। जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय कहेंगे। जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी कहेंगे। चिरकाल तक जीवित रहे चिरंजीवी कहेंगे। और जिस पर चिन्ह न लगाया गया उसे अचिन्हित कहेंगे। ठीक है, अचिन्हित कहेंगे। अगले क्वेश्चन 730 नंबर है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो क्या कहेंगे इसे? सुग्रीव कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। सुनयन, सुनयन उसे कहते हैं जिसकी नयन जो है सुंदर हो उसे सुनयन कहेंगे। और जिसके लोचन सुंदर हो सुलोचन कहेंगे। लोचन मतलब आँख होते हैं। ठीक है, लोचन ये सब आँख वाँख के पर्यायवाची होते हैं, लोचन लोचन। और सोने की इच्छा, ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सोने की इच्छा कैसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट है तत्सम और तद्भव। तो हो जाएगा उद्गात हो जाता है, उद्गात। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा कि बी में क्या लिखा है कि ये यहाँ पे एक ही मात्रा रहेगा, बाकी सब सही है। और शर्तों में जो ये रा लगा पा पे ये सा पे रा लगेगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। 732 नंबर क्या करा है भैया? कौन सा युग्म जो है सही लिखा हुआ है, बताइए। तो कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी सबका कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अपनी तैयारी भी देखिए। तो आप सीधे सीधे अगर कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं पूरा, ठीक है, लिख के बताइए तो आपको याद रहेगा पूरा। सबके बारे में बताइए क्या 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 गलती है उसमें। कौन सा शब्द जो है क्या है? तत्सम है, बताइए। ए नंबर। ठीक है, तो उसका तद्भव क्या आ जाएगा? दूध हो जाता है, दूध हो जाता है। ठीक है, बाकी दही खीर और ईख का। ठीक है, तो खीर का क्या होता है? छीर, छीर हो जाता है। और दही का दधी हो जाता है, दधी। ठीक है, और ईख का क्या होता है? इच्छू हो जाता है, इच्छू। ठीक है, इच्छू। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 735 नंबर। कौन सा युग्म जो है तत्सम तद्भव की दृष्टि से जो है क्या है कि सही लिखा हुआ, बताइए। सही कौन सा लिखा है? तो आपका नंबर बी जो है क्या है? बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, और चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म जो है सही लिखा हुआ है तत्सम और तद्भव की दृष्टि से? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है? सही लिखा हुआ है। ठीक है, सही लिखा हुआ है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बताइए कौन सा तद्भव है? तद्भव क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? शर्करा हो जाएगा, शर्करा। शर्करा हो जाता है। ठीक है, बाकी रिक्त का तो कई बार बताया है, रीता हो जाता है रिक्त का। ठीक है, और सपत्नी, सपत्नी का सौत हो जाता है, सौत। शापत्नी का शौत, सौत सौतन नहीं कहते हैं वही। वालगा का बाग हो जाता है, बाग। वालगा का बाग हो जाता है। 738 नंबर। कौन सा शब्द जो है तत्सम है?
तत्सम क्या है? क्षेत्र है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? खेत हो जाता है, खेत। ठीक है। जो कि सियार क्या है? सियार का क्या होता है? तत्सम रूप श्रृंगाल होता है, श्रृंगाल, श्रृंगाल हो जाता है। ठीक है। और कचहरी का क्या होता है? कचहरी का कृत्य ग्रह हो जाता है, कृत्य ग्रह, कृत्य ग्रह। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गीत का होता है, गीत का तत्सम रूप। तो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या है? सही हो जाते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 740 नंबर बताइए कौन सा जो है क्या है? तत्सम है, बताइए। तो बी नंबर। ठीक है, बी नंबर क्या है? तत्सम है। तो तद्भव क्या हो जाएगा इसका? तद्भव क्या लिखा है? ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्या कि परसों, परसों, सांप और पाषाण, ये सब क्या है? तद्भव है। ठीक है। और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? ये सांप क्या है? सर्प हो जाता है, और पाषाण का पाहन हो जाता है। इसका आप कमेंट बताइए परसों का। अगले क्वेश्चन में मतलब न क्या है? नग, नग का पर्यायवाची बताइए। यहाँ से पर्यायवाची स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। 441 नंबर बताइए भैया। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी डी जो है बिल्कुल ये सभी हैं नग के पर्यायवाची। अक्षर का बताइए 442 नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होते हैं। बाकी ये सब किसके हैं? ये तीनों किसके हैं? ये दोनों किसके हैं बताइए भैया? ये अचला के हैं, मतलब पृथ्वी या धरती के हैं। ठीक है। अब बताइए भैया अभिप्राय का पर्यायवाची कौन सा है? अर्थ, आशय, मतलब, सभी है। ठीक है, सभी है। ऑप्शन नंबर डी। 744 नंबर, वन का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं है, तो बाकी सब तो नहीं है, डी वाला नहीं है। ठीक है। वन के और कौन से पर्यायवाची होते हैं? वन में विपिन होता है, अटवी होता है, कानन हो जाता है, जंगल हो जाता है। ठीक है। ये सब हो जाते हैं। बाकी मायने ये किसका? ये अभिप्राय का है। 742 नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या हो जाते हैं? सही होता है। ठीक है। असुर हो जाता है, राक्षस होता है, रजनीचर। ठीक है। रजनी मतलब होता है रात, और चर मतलब चलने वाला। रात में चलने वाला कौन होते हैं? असुर होते हैं, राक्षस होते हैं। अगली क्वेश्चन के उत्तर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ये हो गया, हाँ ये हो गया। 746 नंबर, अश्व को बताइए कौन सा पर्यायवाची है? जल्दी से बताइए। उसका पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए सही हो जाएगा। और उसको कौन कहते हैं? है हो जाता है, वजी हो जाता है, तुरंग हो जाता है, घोटा हो जाता है, घोड़ा हो जाता है, रवि सूत्र तो लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछते हैं। आडम्बर, आडम्बर, आडम्बर का बताइए। आडम्बर, आडम्बर का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्या हो जाएगा? ढकोसला। ठीक है, ये सही हो जाएगा। बाकी लोचन और नयन और ये सब किसके हैं? ये आँख के होते हैं, आँख के। ये आँख के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आँख के। 748 नंबर, हंसी और खिल्ली अपमान किसके पर्यायवाची है? तो ये बताइए भैया, हंसी खिल्ली अपमान ये किसके हैं? ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की जो ये सब पर्यायवाची है। बताइए भैया कि 749 नंबर पर्यायवाची बताइए इसकी। इसका कौन सा पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर डी, कर। ठीक है, कर है, कर होता है। और कौन से शुक्ल हो जाता है, मतलब शुल्क, हाथ हो जाता है, माल गुजारी हो जाता है। ठीक है, शुल्क, हाथ और माल गुजारी, ये सब पर्यायवाची हो जाते हैं। कामदेव को कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? मदन हो जाता है, मनोभव हो जाता है। ठीक है, मार हो जाता है, स्मर हो जाता है। ठीक है, मनसिज हो जाता है, ये सब हो जाते हैं। कोयल का क्या होता है? कोयल, कोयल सी तेरी बोली, श्यामा हो जाता है कोयल का। ठीक है। उसके बाद पिक हो जाता है, कोकिल हो जाता है, बसंत दूत हो जाता है, कल घोष हो जाते हैं। सब कोयल के पर्यायवाची होते हैं। कुबेर के कौन कौन से होते हैं? कुबेर के होते हैं जो धनेश होता है, धनपति होता है, और जो भी धन धन लगा रहता है वही सब कुबेर वाले पर्यायवाची होते हैं। 750 नंबर बताइए कौन सा खल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है?
ये मतलब कि तीनों हैं, ठीक है। बाकी ये डी नहीं है लंबोदर। लंबोदर फिर किसका है? ये गणेश का होता है। गणेश और कौन सा प्रजापति है? गणेश विनायक होता है, एक दंत होता है, गजानन हो जाता है, और क्या लंबोदर हो जाता है। ये सब किसके हैं? गणेश के हैं। और खल के पर्यायवाची और कौन से होते हैं? दुष्ट हो जाता है, अधम मतलब पामर और नीच, दुर्जन, कुटिल हो जाते हैं। ये सब किसके हैं? खल के पर्यायवाची हैं। तो भैया अब जो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले टेस्ट में मिलते हैं, टेस्ट नंबर 16 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।